गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को आज पाठ 3 पथ की पहचान नामक कविता पढ़ाई जा रही है। देखिए, इस कविता का मुख्य उद्देश्य ठीक यह है कि जब आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हो ना, जैसे आप लोग अभी कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, 9 में आप लोगों के सामने कई विकल्प आएंगे कि आपको किस रास्ते पर चलना है, कौन सा विषय पढ़ना है जो आपके लिए अच्छा हो या जिसे पढ़कर आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो। ना, आप लोगों की किशोरावस्था चल रही है। आप सभी को अब तक अपने उद्देश्य के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हो गई होगी कि आपको बड़े होकर क्या बनना है ना। ये इच्छा सभी विद्यार्थी के अंदर होना अति अनिवार्य है। तो उसी से संबंधित ठीक ये कविता आपकी है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्रस्तुत कविता में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे बटोही, बटोही माने यात्री या उस पथ पर चलने वाला। ठीक है। हे यात्री, जिस रास्ते पर आप चलने जा रहे हो उस पर चलने से पहले आप पहले काफी सोच विचार कर लो कि यह रास्ता आपके लिए सही है या नहीं। ये फिर दिया गया है, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इसका मतलब है कि अपनी मंजिल पर जो लोग आगे बढ़े हैं उन सबकी कहानी का वर्णन इस किताब में नहीं किया गया है। जो हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी मंजिल प्राप्त की है, वो औरों की ज़बानी मतलब दूसरों के मुंह से वो बातें सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था तो उन्हें अपनी मंजिल प्राप्त हो गई। इसके बाद है, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इस रास्ते से अनगिनत लोग गए होंगे, अनगिनत यात्रियों ने सफर किया होगा, परंतु कुछ ऐसे भी यात्री रहे जिनको अपनी मंजिल आसानी से प्राप्त हो गई और कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनको अपनी मंजिल आसानी से प्राप्त नहीं होगी। तो वो लोग जो अपनी सफलता को प्राप्त कर चुके हैं उन्होंने अपने पैरों की कुछ निशानी उस रास्ते पर छोड़ी है। ठीक है। यह निशानी मूक होकर भी को बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पथ का अनुमान कर ले। इस पंक्ति में कवि कहता है कि ये जो निशानी वो छोड़ गई, ये मूक, मूक मले गूंगी। ठीक है। यह गूंगी है, इसे वो अपने आप बोल नहीं सकती, परंतु आप लोग अपने अनुभव के आधार पर उसके अर्थ को समझने का प्रयास करोगे। जब आपके यह समझ में आ जाएगा कि वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है तो उसका अर्थ समझकर आप अपने रास्ते का चुनाव आसानी से कर सकते हो। इसीलिए फिर कवि कह रहा है कि पूर्व चलने की, हे यात्री या हे मनुष्य, उस मार्ग पर चलने से पहले आप अपने रास्ते का ठीक प्रकार से चुनाव कर लें।